अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी जी का प्रणाम। नमन। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये वादा किया था कि आसन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आसन क्या होता है, आसन का महत्व क्या होता है, आसन कौन सा उपयोग करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आसन के मुख्य रूप से दो अर्थ हैं। एक तो जो शारीरिक मुद्रा जो आप बनाकर हम बैठते हैं वो एक प्रकार का आसन है, जैसे सुखासन, सिद्धासन, मत्स्यासन, धनुरासन, भुजंगासन, पद्मासन, ये सब जो है शरीर की मुद्रा, बैठने की मुद्रा को कहा जाता है एक आसन। दूसरा जिसकी बात हम आज इस वीडियो में कर रहे हैं वो है जिस पर आप बैठे हैं वो आसन, यानी कुछ नीचे जो बिछाकर जो बैठा जाता है उसको आसन कहा जाता है। आसन का महत्व क्या है? देखिए, हमारे शरीर में जब हम जाप करते हैं, जब कोई साधना करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जा, जो उसका विद्युत प्रवाह है, वो सीधे धरती में प्रवेश न कर जाए, वो हमारे शरीर में ऊर्ध्वमुखी होकर हमारे शरीर के अंदर बहे। इसलिए उस आसन का प्रयोग किया जाए कि वो ऊर्जा हमारे शरीर से निकल कर सीधी धरती में प्रवेश न कर जाए और हम रीते हाथ घर न लौटें जप करके। तो इसलिए इन आसनों का महत्व बताया गया है। ठीक, अब सबसे पहले ये सुनिए कि किन किन आसनों का ब्रह्मांड पुराण के अंदर बहुत विस्तृत वर्णन कर रखा है इन सब आसनों का। किन आसनों का प्रयोग वर्जित है, किन किन आसन का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए जप करते समय। किसी भी कोरे पत्थर पर, फर्श पर, किसी कोरे फर्श के ऊपर कभी भी, सूखी जमीन पर कभी भी, सूखी हो गीली हो, फर्श के ऊपर जप नहीं करना, किसी पत्थर के ऊपर जाप नहीं करना, किसी भी लकड़ी के ऊपर बैठकर जाप नहीं करना। ठीक है, तांत्रिक और वाम मार्ग में, अघोर मार्ग में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें मान्यता, जिनको मान्यताएं मिली हुई हैं, लेकिन वो बहुत अघोरी तांत्रिकों के काम है, वाम मार्गियों के काम है। सिंपल गृहस्थ की भाषा में समझा रहा हूं। का आसन नीचे नहीं होना चाहिए, बांस का आसन बिल्कुल नहीं होना चाहिए नीचे। बांस का आसन बिछाकर कभी भी आपको जाप नहीं करना चाहिए। घास का आसन, तिनकों का आसन, पत्तों का आसन नहीं होना चाहिए। ये पहने हुए कपड़े या कोई सिला हुआ कपड़ा जो हम पहनने के काम में लेते हो, ऐसे कपड़े के ऊपर भी बैठकर जाप नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गई निषेधात्मक बातें कि क्या नहीं करना चाहिए। अब कौन सा आसन होना चाहिए, जो सर्वश्रेष्ठ आसन है उनके नाम लेता हूं। सबसे पहले कपड़े का आसन चलेगा, जो दरी हो, जो मोटी दरी हो, जिसके अंदर विद्युत का प्रवाह न होता हो, ऐसी मोटी दरी का आसन आप यूज कर सकते हैं सामान्य गृहस्थी लोग। उससे ऊपर अगर हम बात करें तो कंबल का आसन उससे श्रेष्ठ होता है, किसी कंबल का आसन। उससे ऊपर चले तो किसी ऊन का आसन, जो ऊन होती है, ऊन का आसन उससे श्रेष्ठ होता है। फिर उससे ऊपर बात की जाए तो कुशा का आसन, कुशा जो घास होती है, घास होती है, डाब जिसको बोला जाता है। अब आप बोलेंगे कि कुशा, आपने बोला कि तिनको और कुशा का आसन नहीं लगाना चाहिए, तो फिर ये तिनको और घास का आसन नहीं लगाना चाहिए, तो कुशा जो घास है इसका आसन को आप मान्यता कैसे दे रहे हैं? देखिए, ये शास्त्र में लिखी बात है। कुशा के अंदर इस प्रकार के गुण होते हैं कि वो विद्युत के प्रवाह को रोककर आपके अंदर पुनः प्रवाहित, पलटाकर आपके अंदर प्रवाहित करती है। ये कुशा का बहुत बड़ा गुण है। सबसे पवित्रतम वस्तुओं में से कुशा को माना जाता है। जब ग्रहण काल लगता है तो हम अपने घर के अंदर भी कुशा को जगह जगह पर रख देते हैं, जिन चीजों को हम धो नहीं सकते या जिन चीजों को खाली नहीं कर सकते। आटे के डब्बे में, आटे के कनस्तर में कुशा एक विद्युत रोधी है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा को ये रोक देता है, ये सोख लेता है। तो कुशा का आसन सर्वश्रेष्ठ है। इससे ऊपर जाए तो व्याघ्र चर्म और मृग चर्म, इनका भी उल्लेख आता है तांत्रिक कर्मों में। हिरण की खाल और बाघ की खाल, भगवान महादेव व्याघ्र चर्मों पर बैठकर तप करते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। व्याघ्र चर्म सबसे श्रेष्ठ माना गया, श्रेष्ठतम। लेकिन वर्तमान समय में ये दोनों जो आसन है मिलना असंभव है। इनकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। पर्यावरण को बचाइए। मेरी ये बातें सुनकर किसी हिरण को मत मार देना भाई लोग, इतना जघन्य अपराध मत कर देना। ये उस समय की बातें हैं, उस समय की बातें जब कपड़ों का आविष्कार नहीं हुआ था, ऊन नहीं थी, कंबल नहीं था, तो उस वक्त व्यक्ति छाल, पेड़ों की छाल, भोजपत्र, इनको बिछाकर जप करते थे ताकि विद्युत रोधी बने। हमारे पास बहुत सारे विकल्प है, कंबल है, ऊन है, कपड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास बैठकर जाप। कुशा का आसन सर्वश्रेष्ठ है। तो सबसे श्रेष्ठतम आसन कुशा का माना गया है, जो विद्युत रोधी है। आपके जप की ऊर्जा को आपके अंदर प्रवाहित करेगा, आपके अंदर ही पलटाएगा और आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार करेगा। तो ये आसनों का महत्व था इस वीडियो में। आसनों से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको दी। इसका पालन करें, अपने रोज के नित्य जप के अंदर इस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं।
पर्यावरण को बचाएं, पेड़ लगाएं, जीव जंतुओं की रक्षा करें। हर जीव का, प्रत्येक वनस्पति का हमारे लिए बहुत 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 उपयोग है। प्लीज कृपया प्रकृति को बचाइए। इसी निवेदन के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश दीक्षित आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।